अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ अली अब्बासी ने मरियम नवाज के चेले जुबैर की शो के दौरान खूब क्लास लगा दी। उन्होंने कहा कि आप मुनाफिकत छोड़ दो और दोगलापन करके जो अवाम को बेवकूफ़ बनाते हो, अब अवाम बेवकूफ़ नहीं बनेगी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जी, एक बयानिया था वोट को ऐसा, तो ये जनरल बाजवा, जनरल फैज जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की तबाही के। देखिए हमारा सर सुन लेना, पूरा आर्गुमेंट तो सुन लेना सर, पूरा आर्गुमेंट सुन ले। मरियम नवाज का नेक्स्ट क्वेश्चन, आज जब इसहाक डार से पूछा गया, उसने भी कहा और सवाल है जी, मैं जा रहा हूं। प्रॉब्लम ये बता दें, फैसला कर लें कि मरियम नवाज नेक्स्ट क्वेश्चन के वक्त ठीक थी या मियां साहब एहतसाब की बात करते वक्त ठीक थी। अब जब दोबारा आपने फैज साहब के जनरल साहब आपने जितना हल्का हाथ मुस्तफा खोकर पर रखा हुआ है, ओ यार पार्टी कोई नहीं ना, ओदी पार्टी कोई नहीं, देखो की पूछा ताड़ी से पार्टी है। नहीं, आप मजबूत हाथ रख लें, आप पूछ लें जुबैर भाई, आपने क्या पूछा? आप तो उनको पूरा मौका दे रहे हैं कि इनका बयानिया जाए। नहीं, तुसी रगड़ कर सर, इस बयानिए में मसला ये देखें किस वक्त कौन सा बयानिया ठीक होता है, कॉन्टेक्स्ट आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। पहली बात तो ये मैं बता दूं कि हमारा जो बयानिया है वो बड़ा, उसका सेंट्रल फोकल पॉइंट जो है वो अवाम है। तो एक सर मसाइल ठीक है, अवाम जब आपने कह दिया फिर तो सारे मसाइल आगे ना सर, आगे सुन ले। हाँ, मैं आ रहा हूँ, गिव मी जस्ट वो कॉन्टेक्स्ट समझाना सर, मैं कॉन्टेक्स्ट समझने को बेताब। हम नहीं, हम जब कहते हैं कि जी ये जो फोकल पॉइंट है, ये इसमें खराबी कब पैदा हुई है, इसमें उन्होंने सफर क्यों इतना ज्यादा किया है, जो कि एक सही जगह पर पाकिस्तान चल रहा था। 2017 के मिडल के इंडिकेटर्स उठा लें सर, एक सेकंड आगे चले ना। अब ये बताएं कि अगर ये लोग जिम्मेदार थे तो एक्सटेंशन का वोट क्यों? सर एक्सटेंशन का वोट क्यों दिया आपने? अच्छा, जनरल बाजवा का जहां तक बात है, ये जो हमारे से पूछते हैं ना कि एक्सटेंशन का वोट क्यों दिया था, और फिर अभी आप ये क्यों कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ ने कहा कि जी थैंक यू करता हूं मैं जनरल बाजवा का, उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया, जहां भी जो 2-3 चीजें उन्होंने स्पेसिफिकली बताई लास्ट मंथ उन्होंने कहा, तो वो कहते हैं जी देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। देखिए 6 साल जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर जो भी होगा, वो उससे बहुत बड़ी गलतियां भी होंगी, और हम समझते हैं जनरल बाजवा से बहुत ज्यादा गलतियां भी हुई हैं, और कुछ अगर उन्होंने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से ग्रे लिस्ट में लाने के लिए काम किया है या सैलाब में हेल्प की है सिविलियन गवर्नमेंट की, तो उसकी तारीफ भी करनी पड़ती है। बट ऑन एन ओवरऑल बेसिस वी स्टिल थिंक कि जनरल बाजवा वाज रिस्पांसिबल फॉर अगर वो जिम्मेदार थे 2017 में, फिर वोट क्यों दिया सर 2020 में? ये देखें, इस पर दो राय हैं पार्टी में, और मेरी राय पहले भी ये थी कि नहीं देना चाहिए था, लेकिन अगर फैसला पार्टी के बड़ों ने किया था, बड़ों ने नहीं, मियां साहब ने किया था सर। ये मियां साहब का नोट भी आज छप गया है, मियां साहब ने सारे थे, नहीं सारे थे, 8-10 जो भी थे उनका फैसला था। मरियम नवाज ने खुद ये कहा है कि शी वॉज नॉट पार्ट ऑफ दिस डिसीजन एंड शी वॉजंट पार्ट ऑफ दिस डिसीजन। इस गुनाह का वो हिस्सा नहीं थी, उन्होंने कहा। तो आप ये कह रहे हैं फोन करके जब ये पार्टी, मियां साहब ने कहा कि जनाब ये कर दें, ये बहस शुरू हुई पार्टी में, आपको याद होगा पार्लिमानी पार्टी में खालिद साहब ने सारों को पैगाम पहुंचाया, तो एक फोन करके मियां साहब से पूछ नहीं सकते? मैं अगर मेंबर होता पार्लियामेंट का तो मैं ना देता सर, वो आप मैं ना देता। अब अभी पार्लियामेंट मेंबर है नहीं, जब होंगे तब पूछूंगा आपसे। लाइन बना के, सीधी लाइन बना के आप जाएंगे सर, देख ले। मसला ये नहीं है, मसला ये आप जिस सलीके से, सर सुन लेना मेरी बात सुन ले, आप जितने आराम से कहते हैं जी वो शामिल नहीं थे। देखिए जब पार्टी फैसला करती है, या तो फिर आप पहले वाले बयान से हट जाए जो शाहिद खाकान के बारे में आपने दिया था, या तो आप कहेंगे पार्टी जो फैसला करती है फिर सब उसका हिस्सा होते हैं। मरियम बीबी फोन उठा के मियां साहब से कह नहीं सकती थी कि क्या कर रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए? वो तो उन्होंने डिटेल्स तो नहीं बताई है कि फोन उठाया था या नहीं उठाया था। उन्होंने तो एक पब्लिक स्टेटमेंट दी थी, वॉट एवर हैपेंड इनसाइड, वो तो वो नहीं शेयर करेंगे ना। लेकिन एक मैं सिर्फ आपको सर चले, आपको मैं मरियम बीबी का डायरेक्ट सवाल पूछ लेता हूं सर। जब गुजरांवाला आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों कहा, क्यों नहीं कहा आज भी उस बयानिए पे खड़े के जिम्मेदार इस मुल्क की तबाही के जनरल बाजवा जनरल फैज है, क्यों कहा नेक्स्ट क्वेश्चन? सॉरी, सवाल क्या था उनसे? मैंने कहा गुजरांवाला जब आई तो क्यों नेक्स्ट क्वेश्चन कहा, क्यों नहीं कहा कि हम आज भी उस पे खड़े, उस बयानिए पे खड़े? मैं चला देता हूं, आपको दोबारा सुना देता हूं। आप जब गई तो ये पूछा गया और ये जवाब था आगे। गुजरांवाला जलसे में पीडीएम के नवाज शरीफ ने सिटिंग आर्मी चीफ पर इल्जाम लगाया था कि इलेक्शन उन्होंने छुड़ाया है, तो क्या वो आपके पास सबूत है और क्या ये इल्जाम दुरुस्त था? जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन याद आ गया मुझे, याद आया। ये हफ्ता पहले की बात है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से मार्च की 27 को वो शुरू हुआ था, महंगाई मुकाम मार्च, तो ये गुजरांवाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दैट वाज नो ओकेजन कि जी आप इस वक्त भी वही बॉलिंग करें जो आपने गुजरांवाला में वो तकरीर की थी 2000
उस टाइम बाजवा साहब अच्छे हो गए थे 18 ज़ाहिर है हुकूमत गिरा रहे थे, आपकी हुकूमत बन रही थी, अच्छे हो गए थे बाजवा साहब। नहीं, हमारी हुकूमत बनाने में बाजवा साहब ने हमारी कोई हेल्प नहीं की थी। लेट्स बी ऑनेस्ट। और राणा साहब ने कहा ये बाजवा साहब इमरान खान को हटाने, अच्छा राणा साहब भी सुना दूं। नहीं, वो न्यूट्रल हो गए थे। उन्होंने क्या किया था, हम हमेशा से ये कहते थे, काशिफ मैं आपके प्रोग्राम में ये कहता था कि यार हम ये कहते हैं कि पीटीआई हमारा, सर आपकी पार्टी कहती रही हमें डराते हैं बीच कि में फैज आ जाएगा वरना हटा दो, क्या बात कर रहे हैं, न्यूट्रल हो गए थे, आपको तैयार ही उन्होंने किया था इस लो कॉन्फिडेंस के लिए। वैसे कॉन्टेक्स्ट की एक बात बताऊं जुबैर साहब, कॉन्टेक्स्ट मुझे समझ कब आया, रात को अल्ताफ हुसैन साहब बयान देते थे, सुबह सारी एमक्यूएम हमें कॉन्टेक्स्ट समझाया करती थी कि मसला क्या हो। आज आप भी वही काम कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट समझा रहे हैं, आउट स्विंग नहीं करते, इन स्विंग करते हैं, नहीं सीधी बॉल भी कर देते होते हैं। यानी क्या कर रहे हैं, मान लें कि उस वक्त सियासत डिक्टेट कर रही थी आपको, तो नहीं वही रट लगा के जो गुजरांवाला, बाय द वे गुजरांवाला इज मोर फेमस फॉर मियां नवाज शरीफ स्पीच, जहां उन्होंने वो फर्स्ट टाइम इक्वली फेमस फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो सर, इक्वली फेमस। आई मीन फॉर यू इट माइट बी इक्वली फेमस, फॉर मी इट्स नॉट। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके लिए मरियम नवाज से ज्यादा अहम बयान नवाज शरीफ का होता है हमेशा, क्योंकि जनरल बाजवा ने न्यूट्रल होने का फैसला कर लिया, तो हम उस पर क्यों बाउंसरिंग कराएं? 16 महीने क्यों कुछ नहीं किया, फिर आपकी हुकूमत थी, एहतसाब करना चाहिए। क्या, किस सिलसिले में? बाजवा साहब का एहतसाब के हवाले से? यार बाजवा साहब, एक तो पहले बाजवा साहब आर्मी चीफ थे यार। अच्छा, अब आर्मी हम डरते थे उस वक्त के एंड तक थे, उस वक्त हम डरते थे जी, उस वक्त हम डरते थे थोड़ा सा, आर्मी नहीं डरते नहीं थे, डरते नहीं। ये पार्टी ने फैसला, देखे ना, पार्टी के फोरम पर ये कोई फैसला हुआ ही नहीं था कि हमने इनका एहतसाब करना है। मतलब अभी हुकूमत आके पहले कम प्रॉब्लम्स हैं कि वो एहतसाब, एंड वी वर अ कोलिशन गवर्नमेंट बाय द वे, फेडरल गवर्नमेंट वाज नॉट पीएमएलएन, पीपीपी भी था, जेयूआईएफ भी था, बेंगल साहब भी थे, बाप पार्टी, एमक्यूएम। अगर कुछ करना होता तो वो जाहिर सी बात। तो आप ये कह रहे हैं सर, जब दिल करे जनरल बाजवा का नाम ले लो गुजरांवाला में, जब दिल करो नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो, जब दिल करे बाजवा साहब बहुत अच्छे कर दें, और जब दिल करे वापस आके कहें अब हम दोबारा एहतसाब करेंगे। बाजवा साहब के खिलाफ जो हमारा कंसर्न था वो था जो उन्होंने प्लॉट किया था, उस कॉन्स्पिरेसी को आगे लेके गए थे जिसमें इमरान खान को लॉन्च किया था, और उसके बाद 4 साल 3.5 साल जो तबाही मचाई थी ऑपोजिशन की, उस वक्त तक हमें एतराज था। जब वो बीच में से न्यूट्रल हो गए तो फिर हम उन पर क्यों पीछे पड़ते हैं? वो अभी भी हम ये कहते हैं कि ये डिबेट होनी चाहिए, ये क्या हुआ था। आप कह रहे हैं एहतसाब होगा बाजवा साहब का? मैंने तो नहीं कहा, मैंने कहा है कि डिबेट का हिस्सा होना चाहिए, डिबेट का हिस्सा होना चाहिए। नाज़रीन, जब इमरान खान इक्तदार में आए तो नून लीग ने जनरल बाजवा पर यह इल्जाम लगाया कि जनरल बाजवा हमें इक्तदार से उतारने में मुलव्विस है, लिहाजा इन्होंने जनरल बाजवा के एहतसाब की बात की। लेकिन जैसे ही जनरल बाजवा ने इन्हें इक्तदार की ऑफर की तो इन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी, और फिर कुछ साल बाद जनरल बाजवा की सहूलतकारी के साथ इमरान खान का तख्ता पलट दिया और रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत इस मुल्क पर दोबारा से मुसल्लत हो गए। नाज़रीन, फिर ये जनरल बाजवा के गुन गाने लगे। आज जब जनरल बाजवा रिटायर हो चुके हैं, आज जब इनके पास कोई बयानिया नहीं है, तो अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए जनरल बाजवा को इंसाफ के कटहरे में लाकर खड़ा करने की बातें कर रहे हैं। इनको पता है कि ये इनके बस की बात नहीं, इनकी औकात ही नहीं। इनके बस की बात तो छोड़े, ये जनरल बाजवा के इस कदर काने और मकरूज हैं कि ये जनरल बाजवा के खिलाफ कोई केस नहीं कर सकते, क्योंकि नाज़रीन ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह ये जनरल बाजवा के बूट पॉलिश करके इस मुल्क पर मुसल्लत हुए, और आज ये किस मुंह से जनरल बाजवा के एहतसाब की बात कर रहे हैं। अगर जनरल बाजवा का एहतसाब होगा तो सबसे पहले फंसने वाली शख्सियत नवाज शरीफ साहब की होगी, क्योंकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों इस जुर्म में बराबर के मुलव्विस हैं। लिहाजा ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मुनाफकत कर रहे हैं और एहतसाब की बातें कर रहे हैं। हालांकि ये कुछ भी करने के काबिल नहीं, ये सिर्फ अवाम में अपना चूरन बेचने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब अवाम इनका चूरन नहीं खरीदेगी। नाज़रीन, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।